यार, what are those skills which I should learn before going to MBA? My God, this thought is really making me stressed. So hey guys, welcome back to my channel Urviverse, where me, Urvi Gupta, is going to talk about MBA life, confidence building, public speaking and personal growth. So today हम बात करने वाले हैं उन 5 स्किल्स की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि मस्ट रिक्वायर्ड है आपके MBA में जाने से पहले. इट्स ऑलरेडी जनवरी एंड 6 महीने बाद आप अपने किसी भी MBA कॉलेज में होंगे, वेदर इट्स अ टियर 1, टियर 2 और टियर 3 कॉलेज. But this video is specially for tier 2 and tier 3 students who are going to be in those colleges जहाँ पे उनको जाके ऐसा लगता है कि हम IIMs की तरह एस नहीं कर सकते, हमें एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल सकती, हमें बस एक एवरेज प्लेसमेंट मिलेगी. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि इज इट द स्किल्स और द कॉलेज. यू शुड गो एंड चेक आउट दैट एंड देन यू कैन सी दिस वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड. So the first and very most important skill is to master your CV. So first thing first is CV is not just a paper, it's actually your story. So make sure कि आपका एक well structured CV हो, वो आपका achievements, skills, experiences, work उन सबको justify करता हो and आपका work experience जो है this will help you to get better roles. So make sure that you have a good CV. एंड टू हैव अ गुड CV आप पहले एक मास्टर CV बना लो विच इज़ अ 3 पेजेस CV जिसमें आप अपने लीडरशिप एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके स्किल्स, इंटरेस्ट, हॉबीज़ एंड प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस आपने उसमें मेंशन कर रखे हों, जिससे इट विल हेल्प यू टू हैव एन एडजस्टमेंट जब आप कॉलेज में जाओगे. बिकॉज आप जब एक प्रॉपर 3 पेजर का CV बनाओगे, कॉलेज विल एक्सपेक्ट यू टू हैव अ 1 पेजर CV. तो स्क्रैच से शुरू करना बहुत टफ हो जाता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ CV. सो अगर आप ऑलरेडी आपके पास एक CV है, आपको उसको एडजस्ट करने में अकॉर्डिंग टू द कॉलेज विल बी मच मोर ईजियर. सो आई वुड ऑल्सो अटैच अ सैम्पल रेज्यूमे इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट. ना अगर हम बात करें कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी अंडरडॉग स्किल आई वुड से, इज़ द केस स्टडी सॉल्विंग. सो मुझे ये स्किल मेरे एक फ्रेंड हैं IIM में जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने मुझे ये स्किल बताई कि केस स्टडी सॉल्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड ये स्किल मुझे भी कॉलेज में आने के बाद समझ में आई. बिकॉज एग्ज़ाम्स हों, क्लासेस हों, असाइनमेंट्स हों, हमें बहुत सारे केसेस दिए जाते हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, एंड जो कि सॉल्व करना नहीं समझ में आ पाता है कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उनमें स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल फ्रेमवर्क, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ये सब कैसे उस पर अप्लाई करना है, ये नहीं समझ में आता. सो आई वुड सजेस्ट कि जो आपके पास टाइम पीरियड है कॉलेज में जाने से पहले, आप उसमें आपकी केस स्टडी सॉल्विंग को जितना परफेक्ट बना सकते हो आप बनाओ. नॉट जस्ट फॉर द असाइनमेंट्स और फॉर द एग्जाम्स, बट ऑल्सो ये केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा. एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो कि अपने हायरिंग चैलेंजेस करती हैं अनस्टॉप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे केस स्टडी सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड जिसकी वजह से आपको PPIs एंड PPOs भी मिलते हैं. सो मैं कुछ केस बुक्स जो है IIMs की और FMS की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी. आप उनके थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे जाके उन केसेस को कैसे सॉल्व करना है आप वो भी देख सकते हैं. प्लस लिंक्डइन पे एक चैनल है कंसल्ट ग्रुप का, जो कि IIMs के कंसल्ट कमेटी होती है. आप वहाँ पे भी जाके उन केसेस को पढ़ सकते हैं, प्लस उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी वो जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और कॉलेज में जाने के बाद आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है. ऑल्सो फॉर द केस बुक्स ऑफ FMS एंड IIM, मैंने उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं. आप एक बार वहाँ से जाके देख सकते हो. Now the third skill is certifications in your domain. Now certifications आपको सिर्फ रेज्यूमे में एडअप करने के लिए हेल्प नहीं करते, बट ऑल्सो वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के पाइथन, टैब्ल्यू, वी लुकअप, एच लुकअप एंड पावर BI के सर्टिफिकेशंस वगैरह करते हो, तो जब आप कॉलेज में जाओगे, क्लासेस में, बिजनेस एनालिसिस की क्लासेस में, स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस में आपको यही सब पढ़ाया जाता है.
अगर आपके पास ऑलरेडी इनकी बेसिक नॉलेज है, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मच मोर बेटर, एंड ऑल्सो ये आपकी CV को काफ़ी डिफरेंट बनाता है अकॉर्डिंग टू अदर पीपल. इट विल हेल्प यू टू गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. बट कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें कुछ सर्टिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस में फाइनेंशियल मॉडलिंग है एंड NISM सर्टिफिकेट है, प्लस ऑपरेशंस में लीन सिक्स सिग्मा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग में HubSpot है, गूगल एनालिटिक्स है. तो उन सर्टिफिकेशंस को आप जाके गूगल पे से, लिंक्डइन से, कॉर्सेरा से आप वहाँ से सीख सकते हैं. Plus, if you will attach these certifications into your LinkedIn profile and into your resumes, it will really help you to have a better opportunity than the others. The fourth skill is जो कि काफ़ी सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी एज वेल बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई केस, मेरे केस में कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी थी, बट अगर प्रेजेंटेशन बनाने की बात थी तो मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस नहीं बना पाती थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ किसी ने बताई ही नहीं कि जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो हर ट्राइमेस्टर में हर सब्जेक्ट में आपको 2 से 3 प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं. उसमें पहले आपके पास एक केस होता है और उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, विच इज़ द वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर मी, क्योंकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना इज समथिंग की कमांड होना बहुत ज़रूरी है. और MBA is all about presentations, pitching ideas, presenting reports, which is why you need to be very clear, concise and confident with your content which you have put into your presentation. Plus आप शॉर्ट प्रेजेंटेशंस बना के उनकी डिलीवरी करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज नॉट ओनली प्रेजेंटेशंस आपको बनानी होती है बट आपको डिलीवर भी करनी होती है कि जो जो पॉइंटर्स आपने वो अपने उस प्रेजेंटेशंस में लिखे हैं आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो. दैट इज़ अ कंबाइंड प्रेजेंटेशन जहाँ पे आपके एक PPT भी होती है प्लस आपकी डिलीवरी भी होती है. सेकेंड थिंग इज़ दैट प्रेजेंटेशंस आज के टाइम पे सिर्फ PPT या माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं बनती है. A lot of people are using Canva. So start making presentations from Canva. जितना आप उसको मास्टर कर सकते हो एक अच्छी PPT बनाने के लिए, just master it. And if I talk about communication, so first thing I want to clear this very basic thing. Communication is not just something to speak in English, but communication is कि आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी अपनी फैक्ट्स फिगर्स या अपनी बात को कितना प्रोफेशनली कितना पोलाइटली विद एटिकेट्स आप कैसे उसको पुट अप कर सकते हो. बिकॉज काफ़ी लोग ये सोचते हैं कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ you are putting up your opinions and your thoughts in English, but that's not true, because हिंदी में भी आपको अपनी कम्युनिकेशन करना आना चाहिए. Your skills are more about talking about your opinions in the most polite way. That is the key basis of communication. So and the second most thing is that you are very confident about speaking in front of 10 people, 300 people, because जब वो कॉलेज में जाओगे there will be the presentations in the class जहाँ पे आपके क्लास ग्रुप्स के सामने ग्रुप डिस्कशंस में एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन कॉम्पिटिशन्स आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वहाँ पे सबके सामने खड़े होके कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को शोकेस करो वेर यू हैव टू स्पीक. क्योंकि काफ़ी 3-4 लोगों के बीच में ही बोलने से डर जाते हैं, दो उनके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होती है बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ देयर पियर्स. नाउ टू स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप सबसे पहले तो जितना पॉसिबल हो सकता है आप रीड करो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा टू हैव अ ग्रेट वोकैबुलरी. एंड सेकेंड थिंग इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू हैव अ कॉन्टेंट. अगर आपके पास एक अच्छा कॉन्टेंट है तो आपको बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड थिंग इज़ दैट आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के बीच में या फिर अपने घर में आप जितना बोलने का ट्राई कर सकते हो आप उतना ट्राई करो. अपने किसी एक अच्छे फ्रेंड्स के साथ बैठो, उनसे बोलो कि यू वांट टू प्रैक्टिस इट एंड जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग इट. और आप शीशे के सामने खड़े होके भी ये चीज़ कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप 2-3 लोगों के बीच में ये चीज़ करो, बिकॉज उससे आपका हेजिटेशन खुलेगा. क्योंकि शीशे के सामने इट हैपन्स कि हम बोलना सीख जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू 2 or 3 people, 10 people और लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
हमें वो बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम फंबल करते हैं, हम अटक जाते हैं, हम फैक्ट्स भूल जाते हैं, अपने थॉट्स याद नहीं आते कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलना है. सो प्रैक्टिस इट विद अ स्मॉल ग्रुप, स्टार्ट विद अ स्मॉल ग्रुप एंड देन एक्सपैंड इट. The fifth thing I would really want to talk about, it is also being neglected a lot of times, that is having your domain knowledge. So I would say कि आप अपने उस डोमेन से रिलेटेड जो भी आपको लेना है, आप एक बार उसकी बुक्स पढ़ लो. और नॉट जस्ट फॉर योर डोमेन, आई वुड से कि जितने भी डोमेन्स आपके उस कॉलेज में हैं, आई वुड सजेस्ट कि एक बार उनकी बुक्स को गो थ्रू कर लो. बिकॉज फॉर द फैक्ट आपको ये नॉलेज हो जाती है कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ इट. बिकॉज बहुत सारे बच्चे जब वो कॉलेज में जाते हैं, दे गेट कन्फ्यूज आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स. उनको नहीं समझ में आता है कि हमें अब फाइनेंस लेना है, मार्केटिंग लेनी है, बिकॉज उनके वो बेसिक्स क्लियर ही नहीं होते हैं. अगर आपके वो बेसिक्स क्लियर हैं, सो इट वुड रियली हेल्प यू टू चूज योर डोमेन एंड ऑल्सो इट वुड हेल्प यू to make a base for your studies after getting into the college, because all of a sudden you will be pressurized with a lot of things and उस टाइम पे ये चीज़ सोचना 6 महीने लग जाते हैं बच्चों को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. उन्होंने ये सोचा जाता है वी वुड टेक फाइनेंस, बट जैसे ही वो फाइनेंस से इंट्रोड्यूस होते हैं इतने टफ फॉर्मूलेज एनालिसिस, उसके बाद दे गेट कंफ्यूज कि अब हम फाइनेंस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो नाउ विच सब्जेक्ट शुड वी टेक. Having a basic knowledge of it would give you a better idea what you want to take and what you are suitable with. After going through these books, मैंने understand किया कि okay, which is my domain or which could I prefer. So read some of the books related to it. So we have talked about all the 5 skills which you should do before going to MBA. अभी आपके पास 6 महीने हैं. It's just January. आपका जो कॉलेज है वो जुलाई में शुरू होगा. So you're having February, March, April till June, and mastering these 5 skills will really make you different from the other students, because you will be a level above with them. Because वो लोग सब normal चीज़ें कर रहे होंगे, but if you'll do these 5 things, this will really not only help you with your personality, with your confidence, but also with your image and your profile. So if you're having any questions and queries, you can just put it in the comment box. You can also reach out to me on my Instagram page, on my LinkedIn page, and also I have started up with the services for confidence building and public speaking. You can reach out to me on my TopMate page. The link is there in the description box, also in my bio. You can just go and check there. Plus I'll be putting all the relevant links which I have told in the video into the description box. You can check the case books, the certifications and everything. You can just prepare yourself. It's still 6 months. You can do a lot better. Plus do like, share and subscribe and put the comments in the comment box. Thank you so much. I'll meet you later.